बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा बच्चों 4D, उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे वो मैंने करवाया और आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल्स थे वो भी मैंने आपको करवाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो जिससे कि आपको अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो पहले हम ये समझेंगे कि एस्टिमेट होता है क्या, एंड देन उसके बाद हम इनके प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो एस्टिमेट क्या होता है बच्चों कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज को एक अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। सपोज मान लो कि मेरा कोई प्राइस है 80 रुपीज़ का, राइट, और अप्रोक्सली अगर हम 75 तक पहुंच गए तो ये हमारा एक मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होता है, या फिर ये कह लीजिए एस्टिमेटिंग का मतलब ये होता है जो हमारा एक्चुअल आ रहा है ना उनके आसपास यानी उनके क्लोज तक हम पहुंच पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग। उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट करके, ठीक है ना। चलिए अभी एग्जांपल्स कराएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे चाह ले तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सेम प्राइस 86 है, अप्रॉक्स मान लो 84 तक हम पहुँच पाए तो एक हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुँच पाए। समझ रहे बात को। यहाँ पर डेफिनेशंस है, आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। व्हेन वी गिव एन अप्रोक्सीमेट आंसर्स टू क्लोज एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट के पास तक जो हम अप्रोक्सीमेट करके पहुंच पाते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग। उसको हम लोग एस्टिमेट करना कहते हैं, या दूसरी भाषा में आप राउंड ऑफ कह लो, ठीक है। राउंड ऑफ करके भी हम उसको कर सकते हैं कि 100 का राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 का राउंड ऑफ करते हैं, 1000 का करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इन बातों को। चलिए अभी आपको समझाते हैं आगे एग्जाम्पल के साथ। पहला देखो एग्जाम्पल में कह रहे एस्टिमेट द प्रोडक्ट। अच्छा, पहले इनको एस्टिमेट करना है और फिर इनको प्रोडक्ट करना है। तो देखो हमें क्या करना है, राउंड ऑफ यहाँ पे देखो नियरेस्ट 10 है। तो देखो जब भी नियरेस्ट 10 होता है ना बच्चों राउंड ऑफ का, तो हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, और इस पर हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है कि जैसे देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9। देखो अगर यूनिट प्लेस पे यानी जिस प्लेस को आप वॉच कर रहे हो, देख पा रहे हो, उस प्लेस पे अगर आपको 1, 2, 3, 4 अगर आता है तो उसके लेफ्ट साइड में कुछ भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो जितने भी डिजिट है सब 0 हो जाएगा। और अगर आपको यूनिट जिस डिजिट को आप वॉच कर रहे हो यानी देख पा रहे हो, है ना, तो अगर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो उनके लेफ्ट साइड में 1 क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है, और इसके बाद सब 0 हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है आपको राउंड ऑफ का या नियरेस्ट कह लीजिए। अगर नियरेस्ट 10 कहता है तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, 100 कहता है बच्चों तो हम 10 प्लेस को देखते हैं, 1000 कहता है तो फिर हम क्या 100 प्लेस को देखते हैं। ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे इन बातों को भी। तो यहाँ पे देखो 38 है, ठीक है ना। तो 38 को यहाँ पे राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10। देखो यहाँ पे लिख दिया है राउंड अप टू द नियरेस्ट 10। तो अभी हमने क्या बताया, जब राउंड ऑफ 10 होता है तो यूनिट प्लेस को देखते हैं। तो देखो यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 8 है। तो किस स्लैब में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, तो इसमें आ रहा है। तो इसमें आ रहा है तो क्या होगा, इसमें एक 1 प्लस हो जाएगा। तो देखो 3 था तो 4 आ गया। तो यही मैं आपको कह रहा था कि इसमें क्या होगा बच्चों, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ भी क्या है राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, यहाँ पे भी 10 का ही राउंड ऑफ करना है। तो 4 को देखो तो 4 क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो क्या होगा, इस साइड कुछ जो नंबर होगा उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो देखो 4 आया तो 40 आ गया, समझ आया। अब देखो इनको जब राउंड ऑफ करें हमने तो ये आ गया हमारा 40 और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 60 100 आ जाएगा। 40 इंटू 40 क्या होगा 60 100 हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट करके हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। क्लियर, समझ में आया। और जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है 1672। अप्रोक्सीमेटली हम राउंड ऑफ करके क्या हुआ, उसके आंसर तक पहुंच पाए ना, हमारे 1600 तक तो आ ही गया, और ये 72 आया। तो 1600 के सामने जो 72 है बहुत कम है। तो इसी को बोलते हैं एस्टिमेट करके आंसर के एग्जैक्ट तक पहुंच पाना। तो लगभग हम लोगों ने पहुंच ही गए। तो इस तरीके से बच्चे एस्टिमेट करते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहे एस्टिमेट द प्रोडक्ट 516 एंड 393 टू द नियरेस्ट 10। अच्छा यहाँ पे देखो दो कह रहे हैं, नियरेस्ट 10 भी कर रहे हैं और 100 भी करना है। तो जब भी नियरेस्ट 10 करना होता है यूनिट प्लेस को देखते हैं, और जब 100 प्लेस करना है तो 10 प्लेस को देखते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे। तो देखो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, नियरेस्ट 10 का करना है तो यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो देखो 5 है बच्चों, इस स्लैब में आ रहा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। देखो 520 आ गया।
अब इसको करोगे तो ये क्या हो रहा है, इसमें आ रहा था कुछ भी ऐड नहीं होगा तो ये आ जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, प्रोसेस आपको पता है, नहीं पता तो पहले के वीडियोस देख लो आप, राइट। 4C जिसमें मैंने कंप्लीट आपको डिटेल बताया कि कैसे 3 × 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए बच्चों हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप पहले का वीडियोस देखो, जिससे कि आपको एक सीरीज और एक पैटर्न, एक कंसेप्ट सभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और एक फील के साथ आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज इस जो चैनल पे बच्चों क्लास 5th का हो या 4th का हो या 3rd का हो, राइट, सभी का मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज है, सभी मैं आपको करवा रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि एक आप सीरीज देखो, और जैसे सीरीज देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। चलिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, तो इसको हम कह देंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों, आपको कह रहा है कि हंड्रेड्स का, तो जब भी 100 का राउंड ऑफ करना होता है तो 10 प्लेस को देखते हैं। तो 10 प्लेस पे क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 क्या हो गया, इस वाले स्लैब में आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं होगा, एज इट इज 500 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, 9 है, तो मतलब सेकंड वाले में आ रहा है, तो लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा तो 400 आ जाएगा। तो 500 इंटू 400 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा, राइट, सॉरी 2 लाख आ जाएगा बच्चों, 2 लाख आ जाएगा। तो ये आपका एक क्या हो गया, एस्टिमेट प्रोडक्ट हुआ। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जब भी हमें नियरेस्ट 10 कहता है तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, और जब भी नियरेस्ट 100 कहेगा तो 10 प्लेसेस को देखेंगे, और जब अगर थाउजेंड्स कहता तो हम 100 प्लेस को देखेंगे। वैसे अभी है नहीं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, बट हाँ अगर आपसे पूछा जाता तो ये प्रोसेस है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी के बेस से बच्चों आपको सेल्फ प्रैक्टिस दे रखा है 4E। तो उन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर with more than 1 digit to the nearest 10 estimate the following product। अच्छा, मतलब कह रहा है कि इसमें कि बाय द राउंडिंग ऑफ करना, यानी राउंड ऑफ करना है ईच फैक्टर को, हर एक फैक्टर को। जैसे ये 2 फैक्टर इसमें है तो इसको दोनों करोगे, दोनों को करोगे, इन दोनों करोगे, इन दोनों को करोगे, है ना। मोर देन 1 किसी एक में से टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 को करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी नियरेस्ट 10 होगा तो क्या होगा, यूनिट प्लेस को देखते हैं। किसको देखते हैं, यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, ठीक है, एस्टिमेट एंड देन प्रोडक्ट इट, फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो पहला में 47 है और 34 है, 39 है, 56 है, 42 एंड 14 है, 29 एंड 9 है। तो इसको कैसे आप प्रोडक्ट करोगे, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट प्लेस को देखा जाता है, राइट। और यूनिट प्लेस को देख करके ही आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है जिससे कि आप आसानी से और ईजी से कम टाइम में आप बातों को समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो पहला में हमें क्या करना है, यूनिट प्लेसेस को राउंड ऑफ करेंगे। तो अभी हमने बताया कि अगर 1 2 3 4 होता है तो हमें उसके लेफ्ट साइड में डिजिट 1 ऐड नहीं करते हैं, बट 5 6 7 8 होता है, 9 होता है तो हम ऐड करते हैं। तो बच्चों ये 5 से बढ़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और ये देखो 4 है तो ये ऐड नहीं होगा तो ये 30 आ जाएगा, तो 50 हो गया 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, एस्टिमेट प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। ईपी मतलब एस्टिमेट प्रोडक्ट, आप प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लेना। सेम बच्चों आपको यहाँ पे देखना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखो 9 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 40 आ गया। अब यहाँ पे देखो 6 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 40 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, 2400। और ये क्या हो गया, ईपी। ईपी मतलब एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। सेम बच्चों आप यहाँ पे भी करना है। देखो 2 है तो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 क्या 1 2 3 4 के स्लैब में आता है, तो 1 2 4 के स्लैब में आएगा तो क्या होगा, इसमें ऐड होगा नहीं, राइट। तो आप क्या लिखेंगे 40। अब यहाँ पे 1 4 है तो 1 4 अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिकॉज ऑफ क्या, यहाँ पे 4 है, राइट। जब 4 होता है तो हम इसके पीछे कुछ 1 2 3 4 आता है तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 40 इंटू 10 आ जाएगा। तो 40 इंटू 10 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। और दैट इज कॉल्ड, क्या निकल के आ जाएगा, ईपी। ईपी मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स एस्टिमेट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए डी पार्ट में देखिए क्या है, 29 है और यहाँ पे देखो एक ही है, तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नियरेस्ट 10 तो बच्चों यहाँ पे नियरेस्ट 10 होगा ही नहीं, राइट। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो अब सिंपल से करना है, 29 एक को कर देंगे हम लोग, क्योंकि एस्टिमेट भी तो कह रहे हैं ना यहाँ पे, एक अनुमान लगा के भी। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 30 आ जाएगा और इसको आप एज इट इज रख दो। तो 30 इंटू 9 करोगे तो क्या होगा, 27, राइट, 270 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्स, कह रहे हैं आप जब को एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट आ जाएगा।
तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया और राउंड ऑफ करना भी आपने अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमें राउंड ऑफ करना है, कैसे यूनिट प्लेस को देखना है कि कब रहेगा तो हम 1 ऐड करेंगे उसके लेफ्ट में और कब नहीं रहेगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है टिक द बेस्ट एस्टिमेट फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द गिवन प्रोडक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चों टिक मतलब टिक करना है जो बेस्ट एस्टिमेट किया गया है, जो फॉलोइंग आपके पास ऑप्शन दे रखा है। तो 7 इंटू क्या है बच्चों 82 है, तो 82 और 7 देखो अगर आप इसको राउंड ऑफ करके भी देखते हो तो 80 इंटू 7 क्या होगा 56 और एक जीरो लग जाएगा, तो देखो ये बेस्ट एस्टिमेट है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। अब आप देखो 45 है 23 है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और इसको करोगे तो 20, तो 50 इंटू 20 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। सी पार्ट में देखो बच्चों, अब यहाँ पे करोगे इसको अगर एस्टिमेट करते तो ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कर दो 40 एंड 41 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो बच्चों 16,000 आ जाएगा ना आपके पास, 1,60,000 आ जाएगा, एक एस्टिमेट आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आप देखो डी पार्ट में क्या रहा है 125 है और 69 है, तो 125 और 69 का अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो अगर इसको हम नियरेस्ट 10 कर लेते तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा, तो बरसत्ते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 13 आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है, तो बरसत्ते 91, तो ये 91 और ये 20 है, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट एस्टिमेट था बच्चों कि लगभग आप देखो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी के आसपास मतलब 1600 लगभग हम उनके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे जो 9100 लगभग हम इनके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं एक एस्टिमेट करके। तो वही हमसे पूछा जा रहा था कि बेस्ट एस्टिमेट्स क्या है, उसका आपको आंसर बताइए या उनको टिक कीजिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं आपको, द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स इज ₹654 if a shopkeeper sell 18 trousers in a day. Estimate how much he earns from the sale of this trouser. अच्छा देखो कह रहा है कि एक ट्राउजर का जो कॉस्ट है बच्चों, वो एक ट्राउजर का कॉस्ट 654 है, तो जो शॉपकीपर्स है 18 ट्राउजर बेच देता है एक दिन में, तो कह रहा है कि एस्टिमेट करके बताओ कि कितना अर्न कर लिया उन्होंने। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्या पर एक का इतना है तो 18 का कितने हो गए, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, राइट। बट मल्टीप्लाई करना है आपको किस फॉर्म में, राउंड ऑफ के फॉर्म में। तो चलिए हम आपको राउंड ऑफ करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर इतना है, ईच ट्राउजर कॉस्ट इतना है, टोटल कॉस्ट ऑफ द 18 ट्राउजर, तो देखो 654 इंटू 18, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 650 आ रहा है। इन 10 प्लेस का हमने राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कर दिया हमने, और इसको हमने क्या किया 10 किया तो 20 आ गया, तो 650 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 13,000 आ जाएगा। तो टोटल जो 18 ट्राउजर का एक एस्टिमेट प्रोडक्ट्स आया बच्चों, या फिर आप ईपी बोल दो, ईपी कितना आ गया 13,000 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। देखो इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाया था लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, उसमें आपने देखा था कि कैसे कि नियरेस्ट 10 का निकालना है, कैसे हंड्रेड्स का निकालना है। तो जस्ट लाइक सेम वही है पैटर्न, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ भी पाएंगे। हमने लिख दिया बच्चों नियरेस्ट 10, तो जब नियरेस्ट 10 होगा तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, आपको पता है, तो आपको यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, इसका ये जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो नियरेस्ट 100 किया मैंने, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा, 10 प्लेस को चेक करना पड़ेगा इसको, तो 10 प्लेस को चेक करोगे तो ये आ जाएगा, इसको चेक करोगे तो ये आ जाएगा। ये समझ में आता है कि 1 2 3 4 आता है तो लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता है, और 5 6 7 8 9 आता है तो लेफ्ट में 1 ऐड हो जाता है, राइट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आ गया। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे भी राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट का, तो यहाँ पे देखो 125 है तो 130 आ गया, यहाँ पे 140 है तो 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। सेम देखो नियरेस्ट 100 करना है, तो आपको क्या करना है 10 प्लेस को देखना है, यहाँ पे भी 10 प्लेस को चेक करना है, और 10 प्लेस को चेक करोगे तो ये 100 आ जाएगा, ये भी 100, और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10,000 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, नियरेस्ट पहले 10 निकालो,
तो देखो इसको वॉच करना है, तो देखो 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 680 आ जाएगा। ये बच्चों 3 है तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा तो 480 आ जाएगा, तो 480 आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3,26,400 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है, तो 100 करना है तो नियरेस्ट 10 को देखते हैं, तो 10 प्लेसेस को चेक करो, 10 प्लेस को देखो। ये बच्चों 7 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 800, 6 है तो 700 हो जाएगा, और ये 8 है 5, ये 4 है तो 500 हो जाएगा, तो 7 × 5 3,50,000 आ जाएगा आपको। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है, नियरेस्ट 10 करना है, तो 9 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 230 आ जाएगा, और ये क्या है बच्चों आपका 90 आ जाएगा, तो 230 × 90 तो करोगे तो 20,700 आ जाएगा आपका आंसर। अब नियरेस्ट 100 करना है, तो देखो 100 करोगे तो ये 2 है, तो 2 है 1 2 3 4 5 के केसेस में आ रहा है, तो ये एज इट इज हो जाएगा आपके पास 200, और यहाँ क्या होगा बच्चों 100 हो जाएगा, तो 200 × 100 करोगे तो क्या होगा 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 समझ में आ गया और नियरेस्ट 100 समझ में आ गया, और आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, राइट। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।